हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। ये चैप्टर 6 है ज्योग्राफी का, भूगोल का, है ना। ये 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी मेन मुख्य बात है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2026 में जो संभावित प्रश्न है ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम लोग का वन शॉट भी आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अध्याय का परिचय, इंट्रोडक्शन। ये अध्याय हम लोग को क्या सिखाता है उसके बारे में। तो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो वस्तुओं के उत्पाद में सीधे शामिल नहीं होती है ना। वो वस्तु नहीं बनाता है, बल्कि उनके वितरण, प्रबंधन, जानकारी और सेवा प्रदान करने में योगदान देती है। इन्हें सर्विस सेक्टर, है ना, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र क्या है? देखो, बैंक हम लोग को कुछ बना के देता है, खिलौना उलौना बना के देता है, बिस्किट बनाता है। जो बनाता है उसको हम लोग द्वितीयक क्रिया कहते हैं। फैक्ट्री हो गया, बैंक हम लोग का सेवा देता है ना, गए पैसा निकालने का, पैसा निकाल के दिया। सेवा सेक्टर क्या क्या है और बहुत सारा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना बाबरे। सर्विस सेक्टर जो हम लोग को सर्विस करके देता है। तृतीयक क्रियाएं, पहले हम लोग तृतीयक क्रियाएं समझेंगे, उसके बाद चतुर्थ क्रिया समझेंगे। तो तृतीयक क्रियाएं टर्टियरी एक्टिविटीज, ये वे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बाजार तक पहुंचाने में सहायक करती है। प्रमुख उदाहरण, परिवहन। परिवहन में क्या होता है, हम लोग बैठ के जाते हैं, भाड़ा देता है, वो हम लोग सेवा देता है ना, हम लोग को सेवा देता है हम लोग को। तो वो क्या है, तृतीयक क्रिया हो गया। हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को हम सेवा दे रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, तृतीयक क्रिया हो गया। संचार, कम्युनिकेशन, न्यूज देता है जो, व्यापार, ट्रेड, है ना, ये भी क्या है, तृतीयक क्रिया है। बैंकिंग, बीमा, है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये भी तृतीयक क्रिया है। पर्यटन, टूरिज्म, कहीं घूमने जा रही है, वो भी तृतीयक क्रिया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, ये भी तृतीयक क्रियाएं हैं। बात समझ में आ गया? ठीक। जो हम लोग को सेवा देता है उसी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, याद रखना है ना। तृतीयक क्रियाओं की विशेषताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सेवा आधारित क्षेत्र है। वस्तुओं के उत्पादन की बजाय वितरण में योगदान देता है। ये वस्तु बनाता नहीं है, ये क्या करता है, बांटता है ना बाबरे। आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गाड़ी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जाएंगे, ट्रेन जैसे, है ना। रोजगार का बड़ा स्रोत है। राष्ट्रीय आय में इनका योगदान बढ़ रहा है। अभी टीचिंग तुम लोग पढ़ेगी ही नहीं, क्या बनाएगी, क्या करेगी, है ना, जानेगी ही नहीं कुछ बनाने के लिए। तो ये तृतीयक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीयक क्रिया समझ में आ गया। अब चतुर्थ क्रियाएं समझते हैं, है ना बाबरे। चतुर्थ क्रियाएं है ना, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ये क्रियाएं ज्ञान, सूचना और तकनीक की सेवाओं से जुड़ी होती है। यह नॉलेज बेस्ड सर्विस है कहलाती है ना बाबरे। नॉलेज बेस्ड सर्विस कहलाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रमुख उदाहरण क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। कोई मोबाइल का इंजीनियर बनता है, कोई कंप्यूटर का इंजीनियर बनता है, तो यही क्या है, ज्ञान का क्रिया है। चतुर्थ में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, रिसर्च, डेटा प्रोसेसिंग, परामर्श, कंसल्टेंसी, शिक्षा, मीडिया, पत्रकारिता, ये क्या हो, चतुर्थ क्रियाएं हैं, है ना बाबरे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। विशेषताएं क्या है इसका बाबरे? यह बौद्धिक और ज्ञान आधारित क्षेत्र है। उच्च कौशल व शिक्षित वर्ग इससे जुड़ा होता है। विकसित देशों में इसका बड़ा हिस्सा होता है। अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा तय करता है ना। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं में क्या अंतर होता है, ये पूछ रहा है। समान जैसा होता है मगर थोड़ा सा अंतर होता है। इसका आधार क्या बाबरे, ये तृतीयक क्रिया, ये चतुर्थ क्रिया। तो प्रकृति, इसका आधार क्या है, तो प्रकृति सेवा प्रदान करने वाली, है ना बाबरे, जैसे बैंक हो गया। और ज्ञान आधारित सेवा, जैसे कोई चीज सिखा रहे हैं, तुम लोग को पढ़ने सिखा रहे हैं, है ना बाबरे। उदाहरण, परिवहन, बैंकिंग, पर्यटन, IT, शिक्षा, अनुसंधान, है ना, इसका उदाहरण है। उद्देश्य क्या है, वस्तुओं का वितरण, वस्तु को बांटता है, पैसा बांटता है तृतीयक क्रिया में। और ज्ञान व सूचना प्रसार करे, तुम लोग ज्ञान दे रहे हैं, है ना बाबरे। क्षेत्र क्या, सामान्य जनता के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए।
महत्व, वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, नई तकनीक और ज्ञान देना, दोनों का अंतर हो गया। किधर समझ में आ गया? ठीक, अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे तृतीयक क्रियाओं के प्रमुख क्षेत्र। तो परिवहन, ट्रांसपोर्ट, वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? और तृतीयक क्रिया कहलाता है। जैसे स्थलीय, स्थलीय मतलब रोड में क्या, सड़क व रेल, है ना बाबू रे। जल में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है बाबू रे। अंतर्देशीय वो समुद्री में चलता है ये वाला। वायु में एयर ट्रांसपोर्ट, राष्ट्रीय वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हवाई जहाज में। जमीन में सड़क बनता है और रेल बनता है, उसमें ना सड़क में गाड़ी चलता है, ट्रेन चलता है। पानी में, देश में जहाज से, जैसे बिहार से लेके जाना है मुंबई, तो गंगा में बैठाया लेके चला गया शिप में, तो उसमें सस्ता पड़ता है। बाकी ट्रेन में, गाड़ी में जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुंबई से आना है, ज़्यादातर समुद्र से ही व्यापार होता है, समुद्री ही व्यापार होता है। पाइपलाइंस, तेल व गैस का परिवहन, पाइप के द्वारा ही समुद्र के अंदर पाइप लगा देता है, उसी में तेल पहुंच जाता है। वहीं पर डाला, प्रेशर मार दिया, पहुंच गया। संचार, कम्युनिकेशन, जानकारी और संदेशों का आदान प्रदान करना, यही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। व्यक्तिगत संचार, पत्र, टेलीफोन, मोबाइल। जन संचार, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट, है ना। समझ में आ गया ना। चल, व्यापार, ट्रेड क्या है बाबू, ये समझते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ता है। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, है ना। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, जो अपना देश में ही व्यापार करता है उसको इंटरनल ट्रेड करते हैं, और जो इंडिया से बाहर व्यापार करता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना बाबू रे। बाह्य व्यापार। चतुर्थक क्रियाओं की भूमिका, तो चतुर्थक क्रिया में क्या होता है? ज्ञान से कुछ नया चीज बनाता है, जैसे वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना, नई तकनीक वो नवाचार विकसित करना, आर्थिक निर्णयों में सहायता करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना। तो चतुर्थक क्रिया हमेशा मतलब जान लो जो वो ज्ञान से रिलेटेड होगा, है ना। अगला है बाबू हम लोग का तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं का महत्व। अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है, अन्य क्षेत्रों प्राथमिक और द्वितीयक को सहायता देता है, वैश्विक स्तर पर संपर्क स्थापित करता है, आधुनिक समाज में सुविधाओं को पूर्ति करता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का, ये समझते हैं बाबू। तो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनसे न केवल उत्पादन की प्रक्रिया सुचारू होती है, बल्कि समाज में ज्ञान, तकनीक और सुविधा का स्तर भी बढ़ता है। इसलिए इन्हें सर्विस एंड नॉलेज इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, आया था हम लोग अब इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ। चलो कोई बात नहीं। तृतीयक क्रियाओं का मुख्य कार्य है, ये 1 नंबर था। तो मुख्य कार्य है बाबू रे सेवाएं प्रदान करना, है बाबू रे। अगला है हम लोग का चतुर्थक क्रियाएं संबंधित है। क्या में संबंधित है बाबू रे हम लोग का? सूचना एवं ज्ञान आधारित सेवाओं से। परिवहन किस प्रकार की क्रिया है? तो तृतीयक क्रिया है। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि किस क्षेत्र में आते हैं बाबू रे? तो चतुर्थक क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में आते हैं। सॉरी, और क्या बोलता है ये, क्या वैज्ञानिक आते हैं इसमें चतुर्थक में। बैंकिंग, बीमा और व्यापार किस क्रिया के उदाहरण है बाबू रे? तो तृतीय क्रिया के उदाहरण है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां किस श्रेणी में आती है बाबू रे? तो चतुर्थक में आती है बाबू रे, विकास का। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री किससे संबंधित है? तो चतुर्थक से संबंधित है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक पर्यटक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस। सबको फ्रांस जाता है घूमने के लिए। 10 नंबर है कॉल सेंटर किस क्रिया से संबंधित है? तो चतुर्थक क्रिया से। कॉल सेंटर में क्या मिलता है? हम लोग को ज्ञान मिलता है, पूछते हैं, जानकारी देता है। 2 अंकों वाले प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय क्रिया एक क्या है? वे क्रियाएं जो वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करती है, जैसे परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि तृतीय क्रिया कहलाती है। चतुर्थक क्रियाओं का उदाहरण दीजिए। तो शिक्षा, अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि चतुर्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। याद रहेगा?
व्यापार क्या है? तो वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। परिवहन का महत्व बताइए। तो परिवहन उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचाता है। संचार सेवा क्या है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया संचार सेवा कहलाती है। पर्यटन उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह विदेशी मुद्रा लाता है और रोजगार सृजन करता है। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं में अंतर बताइए। तृतीयक सेवाएं व्यावसायिक होती हैं, जबकि चतुर्थक ज्ञान आधारित सेवाएं हैं। अगला है बाबू हम लोग का यहाँ पे, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है? तो सेवा क्षेत्र जीडीपी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। बीमा सेवा का क्या कार्य है? यह व्यक्ति या संस्था को जोखिम से सुरक्षा देती है। बैंकिंग सेवा क्या है? तो धन के जमा, ऋण, लेन देन की सुविधा देना बैंकिंग सेवा है। यहाँ पे होता क्या है, इस चैप्टर का जितना भी मेन मुख्य क्वेश्चन आंसर था 2 नंबरिया वाला वो खत्म हो गया। अब आए थे हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर वाला। गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, नंबर मिट गया। तृतीयक क्रियाओं का वर्गीकरण और महत्व स्पष्ट कीजिए। तृतीयक क्रियाओं में परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन आदि आते हैं। ये क्रियाएं उत्पादन और उपभोग के बीच संपर्क बनाती है, जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, चतुर्थक क्रियाओं का अर्थ और उदाहरण दीजिए। 2 नंबर ये वाला है ना बाबरे। चतुर्थक क्रियाएं ज्ञान, अनुसंधान और सूचना पर आधारित सेवाएं हैं, जैसे आईटी, अनुसंधान संस्थान, शिक्षा, मीडिया आदि। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव है। 3 नंबर बोल रहा है, पर्यटन उद्योग का महत्व बताइए। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय आय, विदेशी मुद्रा और रोजगार का बड़ा स्रोत है। यह सांस्कृतिक एकता और वैश्विक समझ को भी बढ़ाता है। लास्ट है हम लोग का यहाँ पे, परिवहन के विभिन्न साधन और उनका महत्व बताइए। तो भूमि, जल, वायु परिवहन ये 3 मुख्य साधन हैं। इनसे वस्तुओं और लोगों की आवाजाही आसान होती है, जिससे विकास में तेजी आती है। यह तो होता है क्या बाबू, ये चैप्टर हम लोग का और 5 नंबर ये वाला, वो 4 नंबर था, ठीक, कोई बात नहीं। लास्ट हम लोग का 5 नंबर यहाँ पे, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं की तुलना की। तो बिंदु है तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया। स्वरूप सेवाएं प्रदान करना, ज्ञान आधारित सेवा। उदाहरण क्या है? बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, ये आईटी, शिक्षा, अनुसंधान। महत्व क्या है? उत्पादन व उपभोग जोड़ती है, नवाचार और विकास को बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाती है। ठीक, अगला है हम लोग का यहाँ पे द एंड। ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत जल्द। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, है ना, और भी कोई दिक्कत हो तो उसको भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया।